गुड इवनिंग बच्चों, आवाज आ गई? दिख भी गया मैं? गुड इवनिंग अभिमन्यु, दिख गया भाई? विशाल जी, ऋषि जी, तन्मय जी, दिख गया मैं आपको? मानव नमस्ते भाई। ऑडिबल सुनाई दे रहा हूं, दिखाई दे रहा हूं ना? गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम इन द क्लास ऑफ मैथमेटिक्स। नमस्ते भाई, नमस्ते, गुड इवनिंग, नमस्ते। सब क्लियर? ऑल क्लियर? गुड। तो आपको आज जो है अभी शीट तैयार हो रही है, और जिनके पास में प्रिलिप्को और हॉलनाइट नहीं है उसके लिए भी मैंने जैसे कहा था कि क्वेश्चन टाइप करवा रहा हूं, तो क्वेश्चन टाइप हो गए होंगे। तो जिनके पास में वो दोनों किताबें नहीं है, अब उनको दोनों किताबों को अभी लेने की जरूरत नहीं है। ओके, तुमको हॉलनाइट की एक्सरसाइज 9A 9B 9C के भी सारे क्वेश्चंस मैंने टाइप करवा दिए हैं, और प्रिलिप्को भी कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो टाइप होने बाकी थे, बस हो गए होंगे अभी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, और मैं भी एकदम ठीक हूं। टेक्निकल प्रॉब्लम के लिए आपको वो दिया हुआ है ना, ऐप के ऊपर एक नंबर दिया हुआ है, उसके ऊपर कॉल किया करो, उनको बताया करो कि लाइव क्लास जो है उसमें ये दिक्कत आ रही है या जो भी है। अरे मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम कितनी बार लिखूंगा मैं? मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है पीजे सर कोटा, ये टेलीग्राम चैनल है। ठीक है, राम राम भाई, राम राम। अरे गूगल पर बुक तो डाउनलोड हो जाती है, लेकिन उनको फॉरवर्ड करने से, शेयर करने से कई सारे कॉपीराइट इश्यूज आते हैं, तो इसलिए उसको टाइप करवाना ही सही है। तो आओ बच्चों, अब हम लोग आज बात करेंगे बड़े इंटरेस्टिंग आर्टिकल की। उससे पहले एक छोटा सा आर्टिकल मैं आपको बता देता हूं, ठीक है? हाँ, 20 तारीख को टेस्ट है, 20 तारीख को टेस्ट है। आओ जरा, एक चीज आप देखो, जरा एक चीज आप देखो, जैसे तुमने ये इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन पढ़ी होगी आपकी 10th क्लास के अंदर। तो 10th क्लास के अंदर हमने ये पढ़ा था कि इसके एक ही रूट होता है ना, कि जैसे अगर मान लो मैं इसको कहूं कि आप सॉल्व करके बताओ, तो आप डायरेक्टली मुझे कहोगे कि सर ये तो x इज इक्वल्स टू -b/a हो गया, प्रोवाइडेड आपका a 0 नहीं होना चाहिए। हाँ ठीक है, a 0 नहीं होना चाहिए। ओके, दैट मीन्स अगर मैं ये कहूं कि इसका एक रूट है अल्फा, इफ अल्फा बी ए रूट ऑफ दिस इक्वेशन, तो आप कहोगे कि आप ये बोल रहे हैं a अल्फा प्लस b इज इक्वल्स टू 0। ओके, अब सोचो जरा, अगर मैं कहूं कि बीटा इज ऑल्सो अ रूट ऑफ दिस इक्वेशन, बीटा भी इस इक्वेशन का रूट है, और अल्फा और बीटा बराबर नहीं है। सपोज करो मैं कहता हूं कि अल्फा तो रूट है ही, बीटा भी इसका रूट है, और अल्फा और बीटा बराबर नहीं है, तो आप क्या कहोगे कि सर फिर तो बीटा रख दो एक्स की जगह पे, तो ए बीटा प्लस बी भी 0 होगा। तो नंबर 1 कि अल्फा रूट है तो ए अल्फा प्लस बी बराबर 0, बीटा रूट है तो ए बीटा प्लस बी बराबर 0, दोनों होल्ड करने चाहिए ना।
अगर मैं 1 में से 2 को सबट्रैक्ट कर दूं, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं तुमको समझाना चाह रहा हूं। मैंने एक एग्जांपल से शुरुआत करी है कि अगर मैं ये मान लेता हूं कि एक लीनियर इक्वेशन के दो डिस्टिंक्ट अलग अलग रूट हैं, तो हमें क्या मिलता है। तो मैंने ए अल्फा प्लस बी बराबर 0, ए बीटा प्लस बी बराबर 0 करके दोनों को सबट्रैक्ट कर दिया। सबट्रैक्ट करोगे बी तो चला जाएगा, और ए अल्फा माइनस बीटा ये 0 मिल जाएगा। अब चूंकि आपने कहा है कि अल्फा और बीटा बराबर नहीं है, तो ये तो कभी 0 होने से रहा, तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे a बराबर 0 मिलेगा। दोनों का प्रोडक्ट अगर 0 हो रहा है, दैट मीन्स आपको a बराबर 0 मिलेगा। अब जैसे ही a 0 मिला, तुम इसको 1 में या 2 में पुट कर दो। पुट इन 1। अब 1 में पुट किया a बराबर 0, तो 0 इंटू अल्फा प्लस b बराबर 0, तो इंप्लाइज b इक्वल्स टू 0। ये क्या हो गया कि a भी 0 आ गया, b भी 0 आ गया, तो इक्वेशन कैसी बन गई? 0x प्लस 0 बराबर 0। इक्वेशन तो ये हो गई। अब आप क्या कहोगे कि सर इक्वेशन अगर ये हो गई, तो आप तो x की कोई भी वैल्यू रखो, एनी वैल्यू ऑफ x will satisfy this। तो इसके तो इनफाइनाइट रूट्स हो गए। सर अब ये इक्वेशन बनी ही नहीं, अब तो ये आइडेंटिटी हो गई। आइडेंटिटी इक्वेशन से आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो गई। तो लीनियर इक्वेशन के जब भी आप बोलते हो ना कि एक से ज्यादा रूट हैं, तो वो आइडेंटिटी बन जाती है। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं आपको ये कह दूं कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कैसी? एक्स स्क्वायर्ड प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, और इसके 3 डिस्टिंक्ट रूट्स हैं। 3 डिस्टिंक्ट रूट्स हैं। तो जैसे मैंने प्रीवियस स्लाइड पर दिखाया, वैसे ही आप शो कर सकते हो कि a 0, b 0 एंड c 0। तो ये इक्वेशन बन जाएगी 0x स्क्वायर्ड प्लस 0x प्लस 0, राइट में 0। तो इसको भी एनी वैल्यू ऑफ x सेटिस्फाई करेगी। एनी वैल्यू ऑफ x विल सेटिस्फाई दिस, सो इट बिकम्स एन आइडेंटिटी। तो एज अ जनरल रूल आप ये बोल सकते हो कि आपके पास में जितने डिग्री की इक्वेशन है ना, आपको उतने ही रूट्स मिलेंगे। अगर आप उससे ज्यादा रूट बोल रहे हो ना, तो वो इक्वेशन नहीं रहेगी, वो आइडेंटिटी बन जाएगी। ठीक है, तो इसको जनरलाइज भी कर सकते हो। जैसे आपको कोई कहे कि एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर्ड प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल्स टू 0 के 4 डिस्टिंक्ट रूट्स हैं। 4 डिस्टिंक्ट रूट्स हैं, 4 या 4 से ज्यादा, 4 डिस्टिंक्ट रूट्स हैं, अल्फा बीटा गामा डेल्टा। then it will become an identity. It will become an identity. It will become an identity. What that mean? Sir, A, B, C, D सब 0 हो जाएंगे। इनफैक्ट मैं ये चीज nth डिग्री की इक्वेशन पे भी बोल सकता हूं कि अगर मेरे पास में कोई nth डिग्री की इक्वेशन ऐसी है, और इसके अगर मैं आपको कह दूं डिग्री से ज्यादा रूट होना, डिग्री से ज्यादा डिस्टिंक्ट रूट्स होना। अब जैसे इसकी डिग्री n है, इफ दिस हैज n+1, डिग्री से ज्यादा कितने भी ले लो, n+2 ले लो, मुझे कोई मतलब नहीं है। इफ दिस हैज n+1 distinct roots, it will become an identity. It will become an identity. That means ये सब 0 हो जाएंगे। an-1 सारे के सारे कोफिशिएंट 0 के बराबर हो जाएंगे, and this will become an identity, so it will have infinite roots. ये समझना है, नोट करने की जरूरत नहीं है। आपको बस इतना बात समझनी है कि
अगर किसी कितने डिग्री की इक्वेशन है, पहली तो ये बात हुई, अगर उसकी डिग्री मान लो 10 है, तो अगर मैंने कह दिया कि इसके 11 डिस्टिंक्ट रूट्स हैं, 11 डिस्टिंक्ट वैल्यूज ऑफ एक्स इसको सेटिस्फाई कर रही है, तो समझ लेना कि वो आइडेंटिटी है, तो उसको इनफाइनाइट वैल्यूज ऑफ एक्स सेटिस्फाई करेंगी, ठीक है ना, वो दैट विल बिकम एन आइडेंटिटी। अब इस पे सवाल उठता है कि आप क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हो। अब देखो हम क्वेश्चन इसके ऊपर कैसे पूछ सकते हैं। क्वेश्चन देखो जरा, for what value of p the equation p plus 2 p minus 1 x squared plus p minus 1 2p plus 1 x plus p squared minus 1 equals to 0 has more than 2 roots। मान लो आपको ये कहा जाए ठीक है, यही तो बोल रहा हूं कि जब आप 2 से ज्यादा क्वाड्रेटिक के रूट बोलते हैं तो ये भी 0 हो जाता है, फोर्सिबली एक वो 0 होना पड़ता है। ओके, तो जैसे ये क्वेश्चन कहा गया, आपको दिखाई दे रहा है कि सर दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब x की हाईएस्ट पावर 2 आ रही है, और आपने बोल दिया कि इट हैज मोर देन 2 रूट्स, तो तुम्हारे दिमाग में चला गया होगा कि सर ये तो फिर तो आइडेंटिटी बनेगी, आइडेंटिटी बनेगी तो सर p प्लस 2 इंटू पी माइनस 1 एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट ये 0 होगा, एंड p माइनस 1 2p प्लस 1 ये भी 0 होगा, एंड p स्क्वायर माइनस 1 ये भी 0 होगा। ये तीनों टर्म को 0 होना पड़ेगा, इन तीनों टर्म को 0 होना पड़ेगा। तो तीनों टर्म को 0 होना पड़ेगा, तुमको दिखाई दे रहा होगा कि तीनों एक वैल्यू p पर साइमल्टेनियसली एक साथ 0 हो सकती हैं, और वो वैल्यू p की कितनी है 1। तो एक तो इस तरह से सवाल आ सकता है, ठीक है। दूसरा सवाल किस तरह से आ सकता है, देखो जरा, तो ये तो समझ गए होंगे कि कोएफिशिएंट्स को सारों को 0 कर दूंगा मैं, एक साथ 0 होना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह का, फाइंड द नंबर ऑफ रूट्स, नंबर ऑफ रूट्स, फाइंड द नंबर ऑफ रूट्स ऑफ दिस where a, b and c they all are distinct real numbers।
हम इसको बिना सॉल्व किए हुए, बिना सिंप्लीफाई किए हुए बताएंगे कि कितने रूट्स हैं। अब तुमको यह दिखाई दे रहा होगा कि सर ये तो आपने जो भी लिखा हुआ है, x की हाईएस्ट पावर इसमें 2 आने वाली है, x की हाईएस्ट पावर इसके अंदर 2 आने वाली है, और जस्ट बाय ऑब्जर्वेशन, थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन आपका चाहिए, जस्ट बाय ऑब्जर्वेशन आप रीड करो, जस्ट बाय ऑब्जर्वेशन रीड करो। अगर मैं x को a रख दूं, x को a पुट कर दूं, तो तुम देखो यहां पर a माइनस बी का फैक्टर बनेगा, यहां a माइनस सी का बनेगा, ये दोनों फैक्टर इससे कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ a स्क्वायर बचेगा, लेफ्ट साइड के अंदर सिर्फ a स्क्वायर बचा। और तुम जानते हो कि यहां पर अगर आपने x को a रखा तो ये 0 हो जाएगा, अगर आपने यहां x को a रखा तो ये 0 हो जाएगा, ये दोनों टर्म 0 हो गई। और राइट साइड के अंदर तो आपके पास में x स्क्वायर है, वो तो a स्क्वायर बन गया। दैट मीन्स x इक्वल्स टू a रखने से लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर आती हैं। सिमिलरली अगर आप x को b रखते हो तो x को b रखने से इस बार पहली टर्म 0 बन गई, x को b रखने से ये b माइनस सी b माइनस a कैंसिल हो गया, यहां बचा सिर्फ b स्क्वायर्ड, लेफ्ट साइड में b स्क्वायर्ड। तुम जानते हो कि यहां पर भी ये तीसरा वाला ब्रैकेट भी 0 हो गया x को b रखने से, ये भी 0, और यहां पर x को b रखने से दिस इज b स्क्वायर, तो x इक्वल्स टू b इसका एक रूट आ गया। एंड सिमिलरली x इक्वल्स टू c रखोगे तो x को c रखने से ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, यहां c माइनस a c माइनस b नीचे से कट गया, तो यहां c स्क्वायर बचा, और लेफ्ट के अंदर c स्क्वायर बचा, राइट के अंदर c स्क्वायर आ ही रहा है x को c रखने से। दैट मीन्स x इक्वल्स टू a b and c all satisfy this। और ये तो x के अंदर हाईएस्ट डिग्री इसकी 2 थी, तो इसका मतलब ये हो गया कि इट बिकम्स एन आइडेंटिटी, इट बिकम्स एन आइडेंटिटी। तो इट हैज इनफाइनाइट रियल वैल्यूज ऑफ x, इनफाइनाइट रूट्स, इट हैज इनफाइनाइट रूट्स। ठीक बात। आओ जरा, तो इस छोटा सा आर्टिकल था, इसको याद रखना। अब हम आते हैं नए आर्टिकल पर, दैट इज कंडीशन ऑफ कॉमन रूट, कंडीशन ऑफ कॉमन रूट्स। अब जैसे सपोज करो आपके पास में 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दे रखी हैं, लेट a1x स्क्वायर्ड प्लस b1x प्लस c1 इक्वल्स टू 0 एंड a2x स्क्वायर्ड प्लस b2x प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। ये 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, और मैंने सपोज करो आपको ये कहा कि इनमें एक रूट है अल्फा, अल्फा इन दोनों का रूट है, तो हमको कंडीशन फाइंड करनी है। कंडीशन का मतलब हो गया आपको a1 b1 c1 एंड a2 b2 c2 के अंदर रिलेशन फाइंड करना है। ओके, कि क्या रिलेशन होगा कि इन दोनों के बीच में एक कॉमन रूट एग्जिस्ट करता हो। मैंने मान लिया कि वो कॉमन रूट अल्फा है, दोनों को सेटिस्फाई करता है अल्फा, कुछ ऐसा नंबर होगा, तो दैट मीन्स a1 अल्फा स्क्वायर्ड प्लस b1 अल्फा प्लस c1 इक्वल्स टू 0 एंड a2 अल्फा स्क्वायर्ड प्लस b2 अल्फा प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, मैंने ये मान लिया कि इनके अंदर एक कॉमन रूट अल्फा है। समझ में बात आ गई होगी। ओके, इसको पूरा शुरू से देखना, तब तुमको समझ में आएगा कि भाई 3 रूट आने से इनफाइनाइट रूट्स कैसे हो गए। यही तो बताते बताते 15 मिनट लगाए हैं भाई। यहां पर ये यहां से शुरू किया कि लीनियर के अगर 2 रूट हैं तो वो आइडेंटिटी बन जाती है, अगर क्वाड्रेटिक के 2 रूट हैं 3 रूट हैं तो वो आइडेंटिटी बन जाती है, क्यूबिक के 4 रूट हैं
तो वो आइडेंटिटी बन जाती है। nth डिग्री की इक्वेशन के n+1 रूट्स हैं तो वो आइडेंटिटी बन जाती है। ठीक है ना। उसके ऊपर 2 सवाल भी कर लिए। तुम लोग लेट ज्वाइन करते हो इसलिए तुम लोग पीछे रह जाते हो। तो अब हम कॉमन रूट की बात कर रहे थे। तो कॉमन रूट के अंदर क्योंकि मैं चाहता हूं कि कंडीशंस फाइंड करूं, है ना। अब देखो एक मेथड होता है जिसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बोलते हैं। तुमने कुछ बच्चों ने तो पढ़ा होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। आप जो काम एलिमिनेशन से करते हो ना, जैसे आपने लीनियर इक्वेशन के अंदर 10th क्लास में एलिमिनेशन मेथड पढ़ा होगा, उसी तरीके से तुम एक काम कर सकते हो। जैसे ये जो अल्फा स्क्वायर्ड है ना, थोड़े समय के लिए इसको x रीड कर लो, और ये अल्फा है इसको y रीड कर लो। ऐसे ही ये मान लो x है, ये y है, तो ये आपको x एंड y के अंदर लीनियर नजर आएंगी। और जैसे 10th क्लास के अंदर हम लोग क्या करते थे, y को एलिमिनेट करके x की वैल्यू निकालते थे, या x को एलिमिनेट कर y की वैल्यू निकालते थे, है ना। अब जैसे मैं अगर कहूं कि मुझे अल्फा स्क्वायर को एलिमिनेट करना है, तो आप कहोगे कि इसको a2 से मल्टीप्लाई कर दो और दूसरे वाली को a1 से मल्टीप्लाई कर दो और फिर दोनों को सबट्रैक्ट कर देना, अल्फा स्क्वायर एलिमिनेट हो जाएगा। अल्फा स्क्वायर एलिमिनेट होकर मुझको अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी। एंड सिमिलरली अगर मैं कहूं कि मुझे नहीं अल्फा को एलिमिनेट करना है, तो आप कहोगे पहली वाली को b2 से मल्टीप्लाई कर देना, दूसरी वाली को b1 से मल्टीप्लाई करके सबट्रैक्ट कर देना, तो अल्फा एलिमिनेट हो जाएगा, आपको अल्फा स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये जो वैल्यूज निकालते थे बाय एलिमिनेशन, वो वैल्यू हम डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं, बाय डायरेक्टली भी एलिमिनेट कर सकते हैं बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। वो होता क्या है समझ लेना, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो समझ लेना। आप अल्फा स्क्वायर अपॉन इक्वल्स टू अल्फा अपॉन इक्वल्स टू 1 अपॉन ये लिख दो। सबसे पहले तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के अंदर ऐसा लिख देते हैं। अब क्या करते हैं, जैसे अल्फा स्क्वायर के नीचे क्या आएगा, अपॉन में क्या आएगा, आप इस वाली टर्म को हाइड कर लेते हैं और फिर बोलते हैं कि b1 को मल्टीप्लाई करो c2 से। ये वही मेथड है, वही उससे जो रिजल्ट आता है इससे डायरेक्टली रिजल्ट आ जाता है। बस इतनी सी बात है कि b1 इंटू c2, तो इसके नीचे आएगा b1 c2 माइनस, और b2 उधर मल्टीप्लाई हुआ b2 c1, b2 c1। फिर अल्फा के नीचे क्या आएगा, तो अल्फा वाली टर्म को हाइड कर लो और c1 को इससे मल्टीप्लाई करो, तो दिस इज c1 a2 माइनस c2 a1, c2 a1, c1 a2 माइनस c2 a1। और 1 के नीचे क्या आएगा, तो कांस्टेंट टर्म को c1 c2 को हाइड कर लिया करो, एंड दिस विल बी a1 b2 माइनस a2 b1 माइनस a2 b1। ऐसा लिखा जा सकता है, अल्फा स्क्वायर अपॉन अल्फा अपॉन 1 अपॉन, ये लिखा जा सकता है। अब देखो, अगर मैं इन दोनों को इक्वेट करोगे, तो अल्फा कैंसिल करने के बाद में जो अल्फा की वैल्यू आएगी दैट विल बी, इसको उधर ले जा रहा हूं, इट इज b1 c2 माइनस b2 c1 अपॉन c1 a2 माइनस a1 c2। इन दोनों को इक्वेट करने से अल्फा की ये वैल्यू आई, और इन दोनों को इक्वेट करने से अल्फा की क्या वैल्यू आई, अल्फा इज इक्वल्स टू c1 a2 माइनस a1 c2 ओवर a1 b2 माइनस a2 b1। इन दोनों को इक्वेट करने से अल्फा की ये वैल्यू आती है, इन दोनों को इक्वेट करने से अल्फा की ये वैल्यू आती है तो अल्फा ही ना, दोनों इक्वेट कर दीजिए। तो देयरफॉर b1 c2 माइनस b2 c1 अपॉन c1 a2 माइनस a1 c2 इज इक्वल्स टू c1 a2 माइनस a1 c2 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। ये आया। अब इसको इस फॉर्म में भी याद रखते हैं जो फॉर्म में बता रहा हूं, दिस इज b1 c2 माइनस b2 c1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं, दिस इंटू दिस a1 b2 माइनस a2 b1 इज इक्वल्स टू c1 a2 माइनस a1 c2 का
स्क्वायर्ड, ये कंडीशन आती है। ठीक है, अब इस कंडीशन को याद रखने का तरीका क्या है, क्योंकि ऐसे देखा जाए तो काफी लंबी चौड़ी रिलेशंस लिखा हुआ है, इनको याद रखने का तरीका क्या है? आप एक काम किया करो, जो इक्वेशन दे रखी है ना, जिनके कॉमन रूट आपने लिखे हुए हैं, आप उनके कोएफिशिएंट्स को लिख दो बस। जैसे a1 b1 c1 ये लिख दिया, इसी के नीचे आप a2 b2 और c2 लिख दो। a1 b1 c1 a2 b2 c2, जिन भी दो क्वाड्रेटिक की आपको कॉमन रूट की बात करनी हो ना, वो याद रखने का तरीका बता रहा हूं, बहुत सिंपल तरीका है, एकदम बिल्कुल आसान तरीका है। कैसे याद रखते हैं? आप तो कोएफिशिएंट्स को लिख दो, a1 b1 c1 इसी क्रम के अंदर, इसी ऑर्डर के अंदर, जिस ऑर्डर में अपीयर हुए हैं, a1 b1 c1 a2 b2 c2 लिख दिया। नाउ अब यहां लिखो this into this, that is a1 b2 minus this into that a2 b1, a1 b2 minus a2 b1 multiplied by, अब आगे चले जाओ, this into this minus this into that b1 c2 minus b2 c1, इतना कर दिया। दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दैट, फिर मल्टीप्लाई के अंदर जो टर्म आएगी दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दैट इक्वल्स टू, अब ध्यान से समझना, इक्वल्स टू में स्क्वायर आएगा, पहली बात तो स्क्वायर आएगा, स्क्वायर आएगा। कैसा स्क्वायर आएगा सर? C1 को, अब लास्ट वाले को इधर से, C1 को A2 से और A1 को C2 से मल्टीप्लाई करो, तो दैट इज C1 A2 माइनस A2 C1, इसका स्क्वायर। तो इस तरीके से ये आसानी से याद हो जाती है। तो याद रखने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया, तो कोई तकलीफ नहीं होगी आपको याद रखने में भी। ठीक है, अल्फा तो सेम ही होगा, अल्फा माना है तो अल्फा सेम ही होगा। अपने मन से कुछ मत बनाओ, जो मैं सिखा रहा हूं उसको सीखो। हाँ, यहां पर A1 C2 आएगा ना, यहां पर A1 C2 आएगा, ठीक है, यहां पर A1 C2 है, लिखना तो आपको है, ये रहा A1 C2 C1 A2 A1 C2। अरे गलत कहने से अच्छा है तुम अपनी कॉपी में सही कर लो और मुझे बता दो, बस रॉन्ग लिख दिया, ये हो गया वो हो गया। बच्चे तो बच्चे रहेंगे। आओ जरा, condition for both roots common। ठीक है, आओ जरा, अब बात करते हैं कि अगर मेरे पास ये दो इक्वेशन है, ये दो इक्वेशन है और इन दोनों के दोनों रूट कॉमन है,
अगर इन दोनों के दोनों रूट कॉमन है तो कंडीशन क्या होगी? इन दोनों के दोनों रूट्स कॉमन है, इन दोनों के दोनों रूट्स कॉमन है, ठीक है। तो एक तो तुम कर सकते हो कि सर ये तो बड़ी आसान सी बात हुई कि इसके रूट भी अल्फा बीटा और इसके रूट भी अल्फा बीटा, तो पहली इक्वेशन का अल्फा प्लस बीटा इज माइनस B1 बाई A1 आया, दूसरी इक्वेशन का सम ऑफ द रूट्स माइनस B2 बाई A2 आया। दिस विल इंप्लाई A1 बाई A2 इक्वल्स टू B1 बाई B2। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स पहली इक्वेशन का C1 बाई A1 है और दूसरी इक्वेशन का C2 बाई A2 है, तो दिस विल इंप्लाई A1 बाई A2 इज इक्वल्स टू C1 बाई C2। तो दोनों से मैं ये बोल सकता हूं ना, देयरफॉर द रिक्वायर्ड कंडीशन इज A1 बाई A2 इक्वल्स टू B1 बाई B2 इक्वल्स टू C1 बाई C2। ये तो याद रख ही लेना, वो वाला याद रखने का तरीका मैंने बता दिया, ये तो आप याद रख ही लेना। आओ जरा, अब आगे हम इन पे क्वेश्चंस की बात करते हैं कि क्वेश्चन कैसे आएंगे। चलो देखो जरा पहला सवाल, for which the equations थ्री एक्स स्क्वायर्ड प्लस 4kx प्लस 2 बराबर 0 एंड 2x स्क्वायर्ड प्लस 3x माइनस 2 बराबर 0 have a common root, have a common root 3x squared plus 4kx हाँ वो एक ही बात है। इक्वेशन को आप अगर इक्वेट करके भी फाइंड करना चाहते हैं ना, कि अगर आप दोनों रूट कॉमन बोल रहे हो तो पहली वाली जो इक्वेशन होगी a1x स्क्वायर्ड प्लस b1x प्लस c1 दैट शुड बी इक्वल्स टू k टाइम a2x स्क्वायर्ड प्लस b2x प्लस c2, ऐसा भी लिख सकते हो। तो अब तुम कहोगे कि सर यहां से एक्स स्क्वायर्ड का कोएफिशिएंट इक्वेट किया तो a1 इज इक्वल्स टू k2 आ गया, x का कोएफिशिएंट इक्वेट किया तो b1 इज इक्वल्स टू kb2 आ गया, और कांस्टेंट टर्म इक्वेट किया तो c1 इज इक्वल्स टू kc2 आ गया। सर यहां से k आ गया a1 बाई a2 और यहां से k आ गया b1 बाई b2 और यहां से k आ गया c1 बाई c2, तो k तो बराबर होने चाहिए। Therefore a1 by a2 equals to b1 by b2 equals to c1 by c2। कैसे भी करो, कुछ खास बात नहीं है। चलो इस पे फोकस करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच दीज टू इक्वेशन हैव अ कॉमन रूट, हैव अ कॉमन रूट। 30 सेकेंड्स दे रहा हूं। ओके देखो बच्चों, भाई तुमने देखा इसके अंदर तो k है ही नहीं,
इसके अंदर तो k है ही नहीं, तो क्यों ना मैं इसके रूट्स निकाल लूं। तो आपने इसके रूट्स निकालने की कोशिश करी, फैक्टर भी बन रहे हैं, मिडिल टर्म स्प्लिट हो रही है, 2x स्क्वायर्ड प्लस 4x माइनस x माइनस 2 इक्वल्स टू 0. So this is 2x minus 1 and x plus 2 is equals to 0. So इसके रूट हैं x equals to 1 by 2 and x is equals to minus 2. इस इक्वेशन के दो रूट आ गए, हाफ एंड माइनस 2. अब अगर आप कह रहे हो कि इन दोनों इक्वेशन के अंदर कोई एक रूट कॉमन है, वो या तो हाफ होगा और या फिर माइनस 2 होगा, क्योंकि इसके दो रूट नोन है. तो अगर मैं कहूं कि हाफ कॉमन है, इफ x इक्वल्स टू हाफ इज कॉमन, इफ x इक्वल्स टू हाफ इज कॉमन रूट, दिस इंप्लाइज x इक्वल्स टू हाफ इसको सेटिस्फाई करना चाहिए. तो 3 इंटू हाफ का स्क्वायर 1/4 प्लस 4k इंटू हाफ प्लस 2 शुड बी इक्वल्स टू 0. ऐसा होना चाहिए, है ना. तो ये कितना आ गया देखें जरा, 3 प्लस 8k प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0. देखना जरा सही किया है ना मैंने. सो k इज इक्वल्स टू -11/8. एक वैल्यू तो मेरी k की ये आ रही है, -11/8. And if x equals to -2 is common root, होगा तो इन्हीं में से ना, कोई अलग से थोड़ी आएगा, या तो हाफ होगा या -2 होगा. अब -2 रखा वहां पर, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय -2 स्क्वायर 4 प्लस 4k इंटू -2 प्लस 2 इक्वल्स टू 0. सो दिस इज 12 minus 8k plus 2 is equals to 0. So 8k is 14. So k is, देखना जरा 7/4 आ रहा है क्या, 7/4 एंड -11/8 आ रहा है ना. फॉर्मूले का यूज कम से कम करने की कोशिश करो. जहां कुछ नजर नहीं आता वहां पर फॉर्मूला यूज किया करो. जहां नजर ही आ गया कि भाई ये तो रूट्स तो दिए हुए हैं, फॉर्मूला संभाल कर रखने के लिए है कि ये फॉर्मूला है, मुझे पता है. तो k की दो वैल्यूज आई, -11/8 एंड 7/4. चलो ये ट्राई करके देखो जरा. दूसरा सवाल, हमें क्या मालूम कौन सा रूट कॉमन है, k की वैल्यू पे डिपेंड करेगा. फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड q. इफ द इक्वेशंस px squared plus 5x plus 2 equals to 0 and 3x squared 10x plus q equals to 0 have both roots common. They have both roots common. k की ऑफकोर्स दो वैल्यू आई ना अपने पास में. लास्ट एग्जांपल के अंदर अपने पास k की दो वैल्यू आई कि अगर हाफ कॉमन होता है तो कोई k की दूसरी वैल्यू होगी, अगर -2 कॉमन होता है तो k की दूसरी वैल्यू होगी. ट्राई करो 30 सेकेंड्स. क्वेश्चन में ध्यान दो, बिना वजह की बातें मत करो, क्वेश्चन में ध्यान दो बस. चैट इज फॉर आस्किंग डाउट्स, नॉट फॉर सेक ऑफ डाउट. बस ऐसे नहीं. both roots common, both roots common.
तो सर हमको पता है कंडीशन दोनों रूट कॉमन होने की, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट p उधर 3, तो p बाई 3 शुड बी इक्वल्स टू 5/10 शुड बी इक्वल्स टू 2/q, ये होना चाहिए। सो इन दोनों को इक्वेट किया तो p आ गया 3/2, इन दोनों को इक्वेट किया तो q आ गया 4। तो p इज इक्वल्स टू 3/2 एंड q इज इक्वल्स टू 4। ठीक है ना, डायरेक्ट क्वेश्चन। p 3/2, वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर दिया है, बहुत बहुत बढ़िया, शाबाश। p 3/2 एंड q 4। नेक्स्ट, if the equation x squared minus 4x plus 5 equals to 0 and x squared plus ax plus b equals to 0, have a common root where a, b belongs to set of real numbers, find a and b, find a and b, चलो करो फटाफट इसको करो। If the equation x squared minus 4x, x squared minus 4x plus 5 equals to 0 and x squared plus ax plus b equals to 0, x squared minus 4x plus 5 बराबर 0 and x squared plus ax plus b बराबर 0। हाँ तारुष, तारुष नहीं, तारुष तुम तो सवाल ही नहीं समझे। दर्शन, यश, मुझे लगता है तुम बच्चे सही बता रहे हो, बहुत बढ़िया। हाँ, तो अधिकतर बच्चों ने सही बता दिया गिवन टाइम फ्रेम के अंदर। तुम एक बात ऑब्जर्व कर रहे हो कि ये जो इक्वेशन है सर, इस इक्वेशन के तो दोनों रूट इमेजिनरी है क्योंकि इसका डी नेगेटिव आ रहा है ना। तो अगर एक रूट इसका, अगर इसका एक रूट कुछ p प्लस आयोटा क्यू हुआ तो दूसरा रूट ऑटोमेटिकली p माइनस आयोटा क्यू हो जाएगा। और अगर एक रूट कॉमन हुआ तो या तो ये होगा, इस इक्वेशन के अंदर कॉमन रूट हुआ तो या तो ये होगा या ये होगा। अगर ये हुआ उस इक्वेशन के साथ में कॉमन रूट तो p माइनस आयोटा क्यू अपने आप उस इक्वेशन का दूसरा रूट आ जाएगा क्योंकि a एंड b आपको रियल नंबर दिए हुए हैं, है ना। तो इसका मतलब यह हुआ कि सर दोनों रूट कॉमन होने पड़ेंगे, बोथ रूट्स कॉमन हो जाएंगे, बोथ रूट्स कॉमन हो जाएंगे। दिया तो एक रूट हुआ था लेकिन दोनों रूट कॉमन हो जाएंगे। समझ गए होंगे ना, क्योंकि पेयर में आते हैं, मैंने बताया था कॉन्जुगेट पेयर्स में आते हैं। तो भाई ये सवाल भी दोनों रूट कॉमन का हो गया, तो दोनों रूट कॉमन का हो गया तो 1/1 इक्वल्स टू -4/a इक्वल्स टू 5/b। सो दिस इंप्लाइज a is equals to -4 and b is equals to 5. तो a -4 and b 5. ठीक है। आयोटा स्टैंड्स फॉर रूट ऑफ -1। हाँ, सिर्फ ऑब्जर्वेशन का खेल था, दिया नहीं हुआ था, पता लगाना था कि है क्या।
नेक्स्ट, if equations x squared plus ax plus b equals to 0 and x squared plus bx plus a equals to 0 और a और b बराबर नहीं है, अलग अलग है, have a common root, find modulus of a plus b. Find modulus of a plus b. सब तरह के सवाल आएंगे धीरे धीरे. अब मैं तुमको ये सवाल समझाता हूं कि जब जनरली हमारे पास में कॉमन रूट का सवाल आता है तो हम क्या करते हैं. इसने बोला इन दोनों के अंदर देखो, फॉर्मूला तो फॉर्मूला है ही. फॉर्मूला तो जब हमको कुछ नहीं आएगा तब हम लगाएंगे, जब हमें बहुत कुछ आता है तो हम फॉर्मूला डिराइव कर लेते हैं, हम फॉर्मूला लगाते नहीं हैं. कि ये दोनों इक्वेशन जो हैं उनके अंदर कोई कॉमन रूट है. मैंने मान लिया लेट अल्फा बी द कॉमन रूट, अल्फा बी दी कॉमन रूट मैंने मान लिया. तो मानने से क्या हुआ, इक्वेशन 1 के अंदर अगर मैंने x को अल्फा रखा तो अल्फा स्क्वायर्ड प्लस ए अल्फा प्लस बी ये 0 बनेगा, एज वेल एज अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस ए ये 0 बनेगा, है ना. अल्फा दोनों का रूट है तो दोनों को सेटिस्फाई करेगा ना. अब तुमको दिख रहा होगा कि सर वहां आपने जो फॉर्मूला बनाया था अल्टीमेटली आप अल्फा स्क्वायर और अल्फा को एलिमिनेट करना ही तो चाहते थे. तो यहां तो सर अल्फा स्क्वायर अपने आप सबट्रैक्ट करने से एलिमिनेट हो गया, जस्ट सबट्रैक्ट कर दीजिए तो अल्फा स्क्वायर खत्म हो गया. तो ये क्या आ गया, a माइनस बी अल्फा इक्वल्स टू a माइनस बी. माइनस ए प्लस बी आ गया, उधर उधर ले गया मैं, ठीक है. तो अब a और b तो सर बराबर है नहीं, आपने दिया हुआ है कि a एंड b बराबर नहीं है, तो a एंड b बराबर नहीं है तो काट दीजिए, ये लो. तो अल्फा क्या आ गया 1. सर जिस कॉमन रूट की आप बात कर रहे थे वो तो मैंने निकाल लिया, वो कॉमन रूट 1 है ना. तो वो कॉमन रूट 1 है. अब तुमको तो a प्लस बी की वैल्यू निकालनी है. अब देखो भाई, अल्फा अगर 1 है तो इसमें या इसमें रखने से लेफ्ट साइड 0 बनना चाहिए, तो किसी एक में रख दो. अल्फा 1 यहां रख दिया तो अल्फा इक्वल्स टू 1 रखा, तो ये 1 प्लस ए प्लस बी इक्वल्स टू 0. यहां पर अल्फा को 1 रखा, कहीं पे भी रख दो, इनमें इन दोनों में से किसी में भी रख दो. सो दिस इंप्लाइज ए प्लस बी की वैल्यू आ गई -1. तो मॉड्यूलस ऑफ ए प्लस बी इज 1. ये अपना आंसर बन गया. था ना आसान सवाल. तो इस तरीके से हम कभी कभी कॉमन रूट ही निकाल लेते हैं, ठीक है ना. हाँ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो.
चेक करो, अल्फा -1 नहीं आता, अल्फा 1 ही आता है। चलो 30 सेकंड्स के अंदर करो। दोनों के अंदर एक रूट कॉमन है और सेकंड इक्वेशन के दोनों रूट सेम है। अब सेकंड इक्वेशन तो तुम्हारी जानी पहचानी होगी, बहुत सारे पहले भी अपन ने किया था ना। D0 मत करना, D0 बेवकूफ लोग करते हैं, जब जरूरत नहीं पड़ती तो उसको D0 क्यों करना। दिखाई दे रहा होगा कि सर वापस वही वाला सवाल तो लेकर आ गए आप जिसके अंदर कॉफिशिएंट्स साइक्लिक ऑर्डर के अंदर है। देखो जरा, ये सारे कॉफिशिएंट इस इक्वेशन के साइक्लिक ऑर्डर में है। तो मैंने क्या कहा था, एक बार x इक्वल्स टू 1 पुट करके देख लिया करो। तो x इक्वल्स टू 1 पुट करने से सेकेंड इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाती है, यानी x इक्वल्स टू 1 इज अ रूट ऑफ सेकेंड इक्वेशन। x इक्वल्स टू 1 इज अ रूट ऑफ सेकेंड इक्वेशन। लेकिन आपने तो उसके रूट बराबर दिए हुए हैं, तो सेकेंड इक्वेशन का दूसरा रूट कौन सा है, 1। तो इसके दोनों रूट 1 एंड 1 है। अगर इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में अगर कोई कॉमन रूट है तो वो 1 ही होगा ना। तो देयरफॉर x इक्वल्स टू 1 इज ऑल्सो रूट ऑफ फर्स्ट इक्वेशन, ऑल्सो रूट ऑफ फर्स्ट इक्वेशन। अब फर्स्ट इक्वेशन के x को 1 रख दो, तो दैट कम्स आउट 4 साइन स्क्वायर थीटा। x को 1 रख रहा हूं यहां पर, -4 साइन थीटा प्लस 1। ये 0 बनना चाहिए क्योंकि इसका भी रूट है ये, तो ये तो परफेक्ट स्क्वायर बनता हुआ नजर आ गया होगा। इट इज 2 साइन थीटा -1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। दिस इंप्लाइज साइन थीटा इज इक्वल्स टू हाफ। तो आपको सिंपल सा सवाल ये पूछा कि 0 से पाई के बीच में साइन थीटा हाफ कहां बनता है, तो तुमको मालूम है फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी बनता है 30 डिग्री पे, सेकंड क्वाड्रेंट में भी बनता है 150 डिग्री पे। तो थीटा की वैल्यू चाहे डिग्री में दो, मैं रेडियन में लिख रहा हूं, इट इज π/6 एंड 5π/6। ठीक है, बहुत आसान सवाल था। π/6 एंड 5π/6 दो आएंगी, थीटा की दो वैल्यूज आएंगी। ठीक है ना, थीटा की दो वैल्यूज आएंगी। नेक्स्ट,
ट्राई करो। If the quadratic equation x square plus bx plus c बराबर 0 and x square plus cx plus b बराबर 0 where b not equals to c have a common root, then prove that their uncommon roots are the roots of this equation. ऐसा ही अपन ने सवाल किया भी था, है ना। एक रूट तो 1 आएगा ही, है ना। आपने मान लिया कि एक रूट कॉमन है, हैव अ कॉमन रूट है, तो मान लिया वो रूट अल्फा है, तो अल्फा स्क्वायर्ड प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल्स टू 0 एंड सेकेंड इक्वेशन में रखा तो अल्फा स्क्वायर्ड प्लस सी अल्फा प्लस बी बराबर 0। ऐसा ही अपन ने सवाल किया था, सब्ट्रैक्ट करके अल्फा 1 आ गया था ना, सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये अल्फा स्क्वायर कैंसिल हो गया एंड दिस इज बी माइनस सी अल्फा इज इक्वल्स टू बी माइनस सी, देयरफॉर अल्फा इज इक्वल्स टू 1। जैसे ही अल्फा 1 आता है बच्चों, तो देखो जरा इस इक्वेशन का एक रूट तो 1 हो गया और दूसरा रूट क्या आया। अगर मैं कहूं कि एक रूट 1 है तो दूसरा रूट क्या होगा सर, बीटा होगा, पर प्रोडक्ट ऑफ द रूट से 1 इंटू बीटा सी के बराबर आया तो बीटा सी के बराबर हो गया, तो दूसरा रूट सी हो गया सर। अब इसका एक रूट अगर 1 है तो दूसरा रूट क्या होगा, प्रोडक्ट से देख लो सर, बी होगा। तो अनकॉमन रूट्स कौन से हुए, अनकॉमन रूट्स, अनकॉमन रूट्स आर बी एंड सी, अनकॉमन रूट्स आर बी एंड सी, है ना। तो अब मुझको बी एंड सी रूट्स वाली इक्वेशन बनानी है, तो आप कहोगे बी एंड सी रूट्स वाली इक्वेशन एक्स स्क्वायर्ड माइनस सम ऑफ बी एंड सी इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ बी एंड सी बराबर 0, ये बनेगी सर। अब अल्फा बराबर 1 का यूज भी कर लो कि सर मैं इसमें रख रहा हूं अल्फा 1, तो 1 प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, सो b प्लस सी इज इक्वल्स टू -1, क्योंकि जिस फॉर्म में दे रहा है वो b प्लस सी को गायब कर रहा है, तो b प्लस सी की जगह -1 यहां रख दो, ये -1 के बराबर है, तो क्या आ गया एक्स स्क्वायर्ड प्लस एक्स प्लस बी सी इक्वल्स टू 0। तो अनकॉमन रूट्स इस इक्वेशन के रूट्स हो गए एक्स स्क्वायर्ड प्लस एक्स प्लस बी सी बराबर 0। तो बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था। हाँ, प्रूव तो होना ही था, तुम समझ गए तो प्रूव कर ही लोगे। आओ जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। टेस्ट प्रज्ञान सबको देना चाहिए। टेस्ट से चेक होता है कि हम किस चैप्टर के अंदर कमजोर हैं। चेक करना बहुत जरूरी है। पढ़ते जाओगे और चेक नहीं करोगे, इवैल्यूएट नहीं करोगे,
तो फिर दिक्कत है ना। टेस्ट तैयारी हो या ना हो, टेस्ट जरूर देना, ठीक है ना, टेस्ट जरूर देना। चलो भाई, मजा आ गया तो इस क्वेश्चन में और मजा लो। हाँ बिल्कुल प्रिलिप्को का क्वेश्चन है, और मजे की बात यह है कि प्रिलिप्को के अंदर जो पीछे सॉल्यूशन दिया हुआ है और जो अपन करेंगे एक लाइन के अंदर, और प्रिलिप्को वाले कर रहे हैं कई सारी लाइनों में। ओके, सॉल्यूशन लिखने का टाइम दे दूंगा। कंपाउंड एंगल आएगा, बिल्कुल आएगा, टेस्ट के अंदर आएगा। तुमने किया या नहीं किया, फिर भी तुम टेस्ट दो, थोड़ा बहुत पढ़ के कंपाउंड एंगल, कोई बात नहीं, जितना भी आता है टेस्ट दो। पिछली स्लाइड देख लो तन्वी। दिस चैप्टर विल कंप्लीट व्हेन यू विल अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। अभी तो शुरू भी नहीं हुआ। संडे को टेस्ट है, 20 तारीख है ना, 20 तारीख संडे तो है। हाँ संडे को टेस्ट है। नहीं, टेस्ट विल बी लाइक मॉडरेट टेस्ट होता है, ना हार्ड होता है ना इजी होता है, मॉडरेट टाइप का टेस्ट होता है, पर देना जरूर चाहिए। भाई मैं जो सवाल का अर्थ समझा, वो कह रहे हैं कि अगर इसका एक रूट अल्फा है तो इसका रूट 2 अल्फा है ना। इफ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पहली वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट है ना, डबल द रूट ऑफ द सेकंड इक्वेशन, तो इसका अल्फा है तो उसका 2 अल्फा है। यही बात हुई ना। तो देखो भाई, अगर इसका एक रूट अल्फा है, इसका 2 अल्फा है, तो पहली इक्वेशन के अंदर x को 2 अल्फा रख दिया, तो 2 अल्फा स्क्वायर्ड माइनस 2 अल्फा प्लस 3a, ये 0 होगा। और ये क्या आ गया यार, 4 अल्फा स्क्वायर्ड माइनस 2 अल्फा प्लस 3a इज इक्वल्स टू 0। अब इसका रूट अल्फा है तो अल्फा स्क्वायर्ड माइनस अल्फा प्लस a बराबर 0। सर हमें तो आदत पड़ी हुई है अल्फा स्क्वायर को एलिमिनेट करने की, सर ये आदत है हमको, अल्फा स्क्वायर को हम एलिमिनेट कर देते हैं। तो ठीक है, इन दोनों से अल्फा स्क्वायर को एलिमिनेट करो, तो आप कहोगे इसको 4 से मल्टीप्लाई करके इसके नीचे लिख दो, तो 4 अल्फा स्क्वायर्ड माइनस 4 अल्फा प्लस 4a इज इक्वल्स टू 0। सम ऑफ द रूट्स वगैरह कुछ नहीं, मेरे मेथड्स देखो ना यार, फिर तुमको पढ़ने का फायदा तभी होगा ना कि जो मैं कर रहा हूं उसको सीखो, कि मैं कैसे सोच रहा हूं। मैं तो अल्फा स्क्वायर पर अटैक करता हूं, उसको गायब कर देता हूं, कॉमन रूट अल्फा निकाल ही लेता हूं। ओके सर, सबट्रैक्ट कर दो इसको, सबट्रैक्ट कर दिया, कट गया, और यहां आ गया 2 अल्फा और यहां आ गया माइनस a बराबर 0। सर अल्फा मेरा a/2 आ गया, कॉमन रूट आ गया सर, अल्फा मेरा a/2 आ गया, तो ठीक है, अल्फा a/2 आ गया तो ला इधर, इसको इसमें पुट कर, किसी में भी पुट कर, मैं वहां पुट कर रहा हूं। तो a/2 का स्क्वायर इट इज a स्क्वायर्ड बाई 4 माइनस a/2 प्लस a बराबर 0। सो a स्क्वायर्ड बाई 4 plus a/2 is equals to 0. So it is a squared plus 2a बराबर 0. So a is equals to 0 and a is equals to minus 2. सर 0 तो मना किया है, 0 मना किया है, तो फिर जो मना नहीं किया उसको ले लो, तो a is equals to minus 2 is my answer। ठीक है, बिल्कुल सिंपल तरीके से ट्राई टू एलिमिनेट अल्फा स्क्वायर इफ पॉसिबल। वो तुम्हारी इच्छा है, तुम अल्फा स्क्वायर को एलिमिनेट करो, अल्फा को एलिमिनेट करो,
वो सब तुम्हारी इच्छा पे डिपेंड करता है। इजी क्वेश्चन ही तो आते हैं, क्वेश्चन तो इजी होते हैं। क्वेश्चन किसने कहा मुश्किल होते हैं? एक्स स्क्वायर्ड प्लस ए एक्स प्लस 12 इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वायर्ड प्लस बी एक्स प्लस 15 equals to 0, and x squared plus a plus b time x plus 36 equals to 0. Have a common positive root, common positive root. Find a and b. Find a and b. आपके लिए भी इजी है सॉल्यूशन, आप क्वेश्चन भी इजी है, बस थोड़ा दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा यार, और तो क्या करें। हाँ, प्रलिप्को वाले को किसी ने बताया नहीं कि इसका सिंपल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, वो टच में नहीं आया, नहीं तो बात करता उससे कि इतना भारी सॉल्यूशन देने का मतलब क्या है। ऐप के ऊपर एक हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है, जो भी समस्या ऐप से रिलेटेड हो वहां पर कॉल किया करो। कोचिंग का टेस्ट सेम डे है तो भाई देख लो, दोनों टेस्ट दे देना। सेम टाइम पे है तो इसको शायद अलग टाइम पे दे सकते हो, तो अलग टाइम पे दे देना। आज आ जाएंगे हॉल एंड नाइट के क्वेश्चंस आ जाएंगे, 9A 9B 9C तीनों आ जाएंगी, और तुमको प्रिलिप्को वाले भी सवाल आ जाएंगे, सब टाइप हो गए हैं। अच्छा यार एक बात बताओ, बार बार अल्फा रखने से अच्छा है कि एक्स में ही पड़ा रहने दो कि एक्स कॉमन है? क्यों बार बार अल्फा रखें? एक रूट कॉमन है तो ठीक है यार, वो एक्स होगा कॉमन, एक्स की जगह अल्फा रख बीटा रख, उससे मुझे क्या दिक्कत है? तीनों में रखना पड़ता है, मैं तो इसलिए कह रहा हूं। अरे 3 वेरिएबल 3 इक्वेशन, भाई कहां घूम रहा है? ऐसे थोड़ी बनाएंगे, ऐसे थोड़ी तुमको I18 बनाएंगे कि 3 वेरिएबल 3 इक्वेशन पढ़ा रहा हूं। तुमको जो मेथड सिखाए जाते हैं ना, उन मेथड्स को सीखना शुरू करो। अब कोई होगा भाई अल्फा कॉमन होगा, एक्स कॉमन होगा, तुम थोड़ा सा ऑब्जर्व करो यार। देखो इसके अंदर ए एक्स आ रहा है सर, दूसरी वाली में बी एक्स आ रहा है, तीसरी वाली में सर ए प्लस बी एक्स आ रहा है। मजा आ गया नहीं? कि सर एक काम करो, आप एक काम करो, आप 1 को 2 में ऐड कर दो, 1 को 2 में ऐड कर दो, फिर दोनों से जो आती है ना उसमें से थर्ड को सबट्रैक्ट कर देना। समझ में आ गई होगी बात? ये क्यों कर रहा हूं ये भी समझ में आ गई होगी कि सर आप वो ए प्लस बी एक्स या ए एंड बी वाली टर्म को एलिमिनेट करना चाहते हैं, आप सीधा अल्फा स्क्वायर पर इस बार अटैक कर रहे हैं क्योंकि वो आसानी से निकल रहा है।
तो देखो इनको ऐड किया, एक्स स्क्वायर्ड प्लस एक्स स्क्वायर्ड, 2x स्क्वायर्ड माइनस एक्स स्क्वायर्ड, दैट इज एक्स स्क्वायर्ड। एक्स स्क्वायर्ड लिख या अल्फा लिख, अब तेरी इच्छा है। सर बीच वाला टर्म खत्म हो गया, 12 और 15 27, 27 में से 36 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो सर 27 में से 36 सब्ट्रैक्ट किए तो 9 आ गया। सर कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉमन रूट आ गया। सर दो दो आ रहे हैं, पर उसने मना कर दिया एक के लिए, पॉजिटिव रूट की बात कर रहा है। तो जो कॉमन रूट जिसको हम लोग अल्फा बोलते हैं वो आ गया, कि सर अल्फा आ गया। ठीक है ना, अल्फा आ गया मतलब एक्स आ गया, एक ही बात है। अब एक्स पर भी सोचना शुरू करो कि एक्स आ गया, सर एक्स इक्वल्स टू 3 आ गया। जरा यहां रखो 3, यहां पर रखो। सो दिस इज 9 प्लस 3a प्लस 12 इक्वल्स टू 0। सर 3a इक्वल्स टू -21 आ गया सर, तो a -7 हो गया। अब अल्फा 3 इसमें रखो बी की वैल्यू निकालने के लिए, इसमें रखते हैं, तो 9 प्लस 3b प्लस 15 बराबर 0। सर b मेरा -8 आ गया, तो a -7 b -8, गेम खत्म। अरे बहुत सारी अप्रोचेस होती हैं यार, बहुत सारी अप्रोचेस हैं, करते 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 सब आ जाती हैं। और जरा आगे बढ़ते हैं। चलो थोड़ा सा आगे लेके जाते हैं। अरे तो 2x स्क्वायर होगा तो थर्ड में से x स्क्वायर घटेगा नहीं क्या? है कैसी बात कर दी तुमने? 2x स्क्वायर हो गया तो तीसरी वाली का x स्क्वायर घटेगा ना उसमें से। मैथ्स में कोई चैप्टर हार्ड नहीं है, सब आसान आसान चैप्टर हैं, बढ़िया बढ़िया आसान आसान। पीटी का मतलब है प्रूव दैट, प्रूव दैट। हम लोग छोटे में लिख देते हैं, तुम्हारे लिए मैं बड़े में लिख देता हूं, देन प्रूव दैट, प्रूव दैट ऐसा लिख देते हैं। हाँ कॉमन रूट फाइंड कर सकते हो। वैसे
देखो यहां पर तुमको सोचना चाहिए कि सर यहां पर तो बी सी के अंदर कंडीशन दे रखी है, तो क्यों ना मैं कॉमन रूट की कंडीशन ही लगा दूं, क्या पता इसमें से कुछ आता हो। कॉमन रूट करके भी कर सकते हो, कॉमन रूट आ गया तो दोनों में डाल के देख लो। है ना, कॉमन रूट आ गया तो डाल के देख लो इसके अंदर। जहां तुमको, यार मैं एक चीज सोच रहा हूं, दो दो कैसे आ रहे हैं, ये सोचने वाली बात है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, ये b है, ये c है। वहां एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट b है, यहां c है, यहां 1 है। देखते हैं यार लगा के। हाँ उससे क्यों नहीं आएगा यार, आएगा क्यों नहीं। सब मेथड वर्क करते हैं। अब मेरा मन किया कि मैं इस, तुमने मेरे वाले मेथड से कर लिया ना, अब मैं तुम्हारे वाले मेथड से कर रहा हूं। आपने कहा था ना कि सर आप फॉर्मूला क्यों नहीं लगाते, तो फॉर्मूला लगा के देख लेते हैं एक बार। तो मैंने तो कोफिशिएंट लिखे यार, मैं एक बार करके देखना चाहता हूं, मेरी हेल्प करना जरा। इसको इससे मल्टीप्लाई किया, c माइनस बी स्क्वायर्ड, ओके, देन दिस b माइनस सी स्क्वायर्ड इक्वल्स टू कुछ कुछ परफेक्ट स्क्वायर आता है यहां पे। कैसे आता है, c को इधर लेके जाते हो सर आप, सी बी माइनस, सर फिर आप इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हो, -1 का होल स्क्वायर। अब आगे का काम वैसे तो तुम्हारा होना चाहिए यार, नहीं, पर मैं तुम्हारे लिए ओपन कर देता हूं। बी सी माइनस सी क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। देखो जरा, बी सी माइनस सी क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 बी सी। बी स्क्वायर सी स्क्वायर खत्म हो गया। ओके, एक तरफ इकट्ठे करते हैं इनको, बी क्यूब प्लस सी क्यूब, बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 1, ये उधर चला गया। और कौन है, और ये है, तो -3 बी सी इक्वल्स टू 0। बन गई ना बात, आ गया ना ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, आ गया ना ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc। याद आया फैक्टर, हाँ कुछ पढ़ाया था सर आपने, सर ऐसा बताया था, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी। और यहां कुछ था सर, कुछ ऐसा था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। कर लोगे ना, समझ में आ गई बात। हाँ वो उसको बस 1 ऐसा लिख देना, समझने के लिए ऐसा लिख देना, बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 1 का क्यूब -3 बी सी 1 इक्वल्स टू 0, बस। और फिर तुम्हारे सामने लिखा हुआ है ना। एक और कॉमन रूट पर सवाल कर लेते हैं, फिर अपना कॉमन रूट हो गया पूरा।
आज बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल अपन ने खत्म किया है। कॉमन रूट बहुत इंपॉर्टेंट है आईआईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ जी, हाँ F1 पुट करके कर सकते हो बेटा, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। कॉमन रूट से 1 किलोमीटर लंबा हो गया था। तो दोनों मेथड है अपने पास में। इस क्वेश्चन का मीनिंग समझा दो, फिर तो तुम कर लोगे। इस क्वेश्चन का मीनिंग समझ ले। हाँ आयुष, यही तो है कि एक क्यूबिक के 2 क्वाड्रेटिक फैक्टर्स कैसे हुए सर, गलत है ये। तो वही तो सोचने के लिए बोल रहा हूं कि एक क्यूबिक के 2 क्वाड्रेटिक फैक्टर, क्यूबिक तो 3 वाली होती है और 2 क्वाड्रेटिक तो 4 वाले हो गए। सर 2 क्वाड्रेटिक को 3 वाला करो, बस इतनी बात है। 2 क्वाड्रेटिक को 3 वाला करो, 3 डिग्री वाला। नहीं, डिविडेंड डिवाइजर वो क्वोशिएंट नहीं, वो सब नहीं लगाना अपने को। दिमाग, थोड़ा सा दिमाग ओपन रखो। तुम यही सोच रहे हो ना कि सर आपने ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है, ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अगर मान लो इस क्वाड्रेटिक के 2 फैक्टर हुए x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, और दूसरी वाली के हुए x माइनस गामा, x माइनस डेल्टा, हाँ? तो सर दिक्कत हो जाएगी। पॉलिनोमियल है, इक्वेशन नहीं है मेरे बच्चे। ये इक्वेशन नहीं है, पॉलिनोमियल है। तो सर ये 4 फैक्टर क्यूबिक में कैसे आएंगे? ये 4 फैक्टर नहीं आ सकते, गलत है। हाँ आदित्य मिश्रा जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब प्रीत ने भी सही कहा, पवनी ने भी सही कहा, अब लक्ष्य भी सही कह रहा है, अब प्रांजलि भी सही कह रही है, अब इतने सारे बच्चे सही कह रहे हैं, है ना। वो सोच पाए कि सर 4 तो नहीं आएंगे, इनमें कुछ ऐसा जुगाड़ बिठाओ कि एक कॉमन आ जाए। सर एक काम करो ना, आप ये जो बीटा है ना, इसको बोलो गामा, तुम्हें बीटा बनना पड़ेगा, क्योंकि कंडीशन है भाई, मतलब एक को कॉमन होना पड़ेगा। बस इतनी सी बात कि इन दोनों के अंदर एक कॉमन फैक्टर होना चाहिए। ठीक बात। दैट मीन्स सर जब आप इक्वेशन बनाते हो q1x बराबर 0 एंड q2x बराबर 0, तो इन दोनों इक्वेशन के अंदर एक कॉमन रूट होना चाहिए। एक कॉमन रूट होना चाहिए, तब बात बनेगी सर। ओके, कॉमन रूट होना चाहिए। अब तो मुझे लगता है तुम इजीली कर लोगे। तुम कहोगे इसको सर अल्फा, फिर सर 2 से मल्टीप्लाई कर देना। सर ये देखो 2 है ना, तो सीधा ही लिख दो सर 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 से मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूं 2k माइनस 58 अल्फा माइनस k बराबर 0। सर इसमें भी लिख दो आप 2 अल्फा स्क्वायर 2k माइनस 43 अल्फा प्लस k बराबर 0। सर हो गया सवाल।
नहीं, आइडेंटिटी नहीं होगी, क्यूबिक पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल। उसके अंदर ये बोल रहे हैं कि दे बोथ आर कॉमन फैक्टर्स, तो हम आइडेंटिटी क्यों बोले? हमको के हमारे हाथ में है ना के की वैल्यू, तो हम के को ऐसा बना देंगे कि इन दोनों के अंदर एक कॉमन फैक्टर आ जाएगा, हमारी कंडीशन फुलफिल हो जाएगी कि क्यूबिक के फैक्टर्स बन गए। ठीक है, अब तो मुझे लगता है कर लोगे कि सर मैं तो सबट्रैक्ट कर रहा हूं, सर। अब सबट्रैक्ट कर रहा हूं तो भाई 2k माइनस 58 माइनस 2k प्लस 43, मतलब माइनस का, यार देख लेना, 15 अल्फा, सही लिख रहा हूं क्या? 15 ही तो आया ना, 2k खत्म हो गया, हाँ इधर बच गया, इज इक्वल्स टू 2k, इधर 2k, देखो इसको छूट गया ना, देखो ये 2k छूट गया, यहां पे 2k छूट गया, ऐसे नहीं छूटने देंगे अपन। ये लो, हाँ 2k लगा दिया सर, कॉमन रूट आ गया, कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉमन रूट आ गया, बस यहीं तक की कहानी होती है। ठीक है, अब तुम कहोगे सर मुझे कॉमन रूट मिल गया, मुझे बताया गया, मैं यहां रख दूंगा कॉमन रूट। ठीक है, तो कॉमन रूट अल्फा इक्वल्स टू माइनस के बाई 5 यहां रख दो, तो माइनस के बाई 5 का स्क्वायर, तो इट इज के स्क्वायर बाई 25, माइनस के बाई 5, तो माइनस के बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई के माइनस 29 माइनस के इक्वल्स टू 0। एक वैल्यू तो आती है के इक्वल्स टू 0, एक वैल्यू तो ये आती है के इक्वल्स टू 0, और एक वैल्यू के नॉन जीरो के लिए सर के से डिवाइड कर दो, तो इट इज के बाई 25 माइनस 1 बाई 5 आ गया ना, तो के बाई 5 प्लस 29 बाई 5 माइनस 1 बराबर 0। भैया अब यहां से के तुम निकाल लेना, किसी ने निकाला है तो बता दो, लिख देता हूं। हाँ कितना आया, के कितना आ रहा है, कितना आ रहा है यार, के लिखा है कि कहीं पे, के कितना आ गया, $30, गुड, ये आ गया। तो बच्चों यहां तक अपन ने कॉमन रूट खत्म कर लिया। ओके, नेक्स्ट क्लास के अंदर वी विल स्टार्ट maximum and minimum values of a rational function, quadratic upon quadratic, linear upon linear, linear upon quadratic, quadratic upon linear. Okay, 30 आता है, 30 ये आता है, K0 and 30। तो तुम एक काम करना, तुमको शीट मिल जाएगी और शीट में टेलीग्राम चैनल पे भी पोस्ट कर दूंगा और वहीं पर मैं आपको होमवर्क बता दूंगा। लेकिन मेरे हिसाब से जो होमवर्क है वो आपकी प्रिलिप्को की प्रिलिप्को वाली तो लास्ट में, मतलब मैं बता दूंगा कौन कौन से एक्सरसाइज नंबर, मुझे ध्यान नहीं है। बेसिकली आपको प्रिलिप्को वाले सवाल पूरे करने हैं जो अपन ने 60 तक तो डिस्कस कर ही लिए थे, और एक हॉल एंड नाइट की एक्सरसाइज 9A कंप्लीट करनी है। ठीक है, ये आपका होमवर्क रहेगा, ये होमवर्क डिस्कस करेंगे फिर अपन आगे करेंगे। ओके बच्चों, लव यू ऑल, थैंक यू।